हाय गाइस, आई एम डॉक्टर जानवी मिश्रा फ्रॉम कियाश हेल्थ केयर। और अगर आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं तो मैं हूं आपकी लोकल एमडी मेडिसिन। अगर आपके घर वालों में से किसी को शक्कर की बीमारी यानी डायबिटीज की बीमारी है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब डायबिटीज की बीमारी के बारे में जानना और वो क्यों होती है ये सब जानना काफी जरूरी है, ताकि हम इसे सिम्टम्स देने से पहले या ऐसी स्थिति में पकड़ सके जब उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं है, जिससे कि हम उस बीमारी को बेटर समझ सकते हैं। डिड यू नो कि इंडिया में 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। मतलब कि आपकी जान पहचान में कम से कम 3 से 4 लोगों को डायबिटीज होगा, और उसमें से आपकी नॉलेज में 3 से 4 लोग जिनको डायबिटीज के बारे में मालूम है, और कई लोगों को जिनको डायबिटीज की बीमारी है पर उनको अभी मालूम ही नहीं है। इसलिए डायबिटीज की बीमारी के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि हम इस बीमारी को सिम्टोमोलॉजी बनने से पहले पकड़ सके। अब डायबिटीज की बीमारी होती क्या है, तो बेसिक अगर शब्दों में समझा जाए तो अगर खून में ग्लूकोज की या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, पर यह ध्यान रहे कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में होना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर को वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो कि हर सेल की रिक्वायरमेंट होती है अपने हर फंक्शन को करने के लिए, जो कि हमें चलने, सोचने, बैठने, उठने हर चीज के लिए जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुगर को कंप्लीटली बंद करके भी अपने आप को डायबिटीज से बचा लेंगे, ग्लूकोज बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, नहीं। एक गुड अमाउंट ऑफ ये सारी चीजें खाना हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर यह समझना भी इंपॉर्टेंट है कि जब इसकी अति हो जाती है तो ये हमारे शरीर में एक ऐसी बीमारी को बढ़ोतरी देता है जिसका नाम है डायबिटीज। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो इसके मैकेनिज्म में जब हमने खाना खाया तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उन खाने को ऐसे पार्ट्स में तोड़ देता है जिससे हमारी बॉडी को उसको अब्सॉर्ब करना आसान हो जाए। तो उसका ही एक पार्ट होता है ग्लूकोज, जो कि हमारे सेल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि उसका यूज कर सके एज एन एनर्जी सोर्स, जो देन हमारे पैंक्रियास के पास जाता है, जो कि सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को। अब इंसुलिन उस चाबी की तरह है जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एक्सेप्ट कराता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाके वो काम कर सके। तो बेसिकली डायबिटीज की बीमारी में क्या हुआ कि अगर वो चाबी में डेफिशिएंसी है, या तो हमारे पैंक्रियाज उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इनफ अमाउंट में, या इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है कि वो हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्ट हो गई है, यानी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, पर उसमें 4 जो मेजर होते हैं वो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3C और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि हमारा पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, जिसके लिए वो एक यंग बच्चों में भी देखने वाली बीमारी है, जो हम इनफ इंसुलिन नहीं बना रहे हैं तो हमारी बॉडी में वो इनफ ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, जिसके कारण से एनर्जी डेफिशिएंट है। दूसरा होता है टाइप 2, यानी कि इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गया है हमारी बॉडी में, जिसके कारण से डायबिटीज हुआ है। तीसरा है टाइप 3C, तो यही पैंक्रियाज को बार बार कोई चोट लग रही है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या अल्कोहलिक्स में, तो जिसके कारण पैंक्रियाज में चोट लगने के कारण फाइब्रोसिस हो गया है और वो उस मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए। और चौथा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करा सकती है, जिसके कारण से हमें जेस्टेशनल डायबिटीज बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी आपने सुना होगा कि जब बेबी हो जाता है, जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज था वो खत्म या कम हो जाता है, जिसका कारण यही है कि सिंस प्लेसेंटा बॉडी से रिमूव हुआ बच्चा होने के बाद, तो वो हार्मोन जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा था वो भी खत्म हो गए हैं। डायबिटीज की काफी स्टेजेस है, पर उसको हम मेजरली 4 स्टेजेस में वो करते हैं। प्री डायबिटिक, पर वो उसके बारे में किसी को पता नहीं है। प्री डायबिटिक पर हमको पता है, डायबिटिक और डायबिटिक विद कॉम्प्लिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? प्री डायबिटिक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे में सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें डायबिटीज कॉज करा सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर लंबे समय तक बैठे रहना। अब यही प्री डायबिटिक जो पेशेंट को पता नहीं है कि वो ये रिस्क फैक्टर्स जी रहा है और उसको डायबिटीज हो सकता है। दूसरी आती है प्री डायबिटिक बट डायग्नोस्ड, मतलब कि अब मरीज को ज्ञात है कि उसको डायबिटीज हो सकता है। तीसरा है डायबिटिक, यानी कि अब उसका HbA1c डायबिटिक रेंज में आ चुका है और उसको अब है कि शक्कर की बीमारी है। इधर अब इसे हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल नहीं कर सकते और इसमें मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू किस टाइप का डायबिटीज है। और चौथा होता है डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज में 3 मेन कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं: नसें,
आंख और किडनी। तो इसमें कैसा होता है कि जिन लोगों को काफी ज्यादा हाई शुगर लंबे समय तक रहती है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनको आंखों से धुंधला दिखना चालू हो जाता है, कि उनको धुंधला दिख रहा है, कि उनको आंखों में दर्द हो रहा है, कि बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। दूसरी जगह अगर डायबिटीज लंबे समय तक है और अनकंट्रोल्ड है, तो दूसरी चीज जो इफेक्ट होती है वो है किडनी या हाथ पैरों की नसें। तो किडनी में क्या बीमारी हो सकती है? किडनी में धीरे धीरे क्या होगा कि उसके जो नेफ्रॉन्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन उसको बांध के रखना चाहिए वो उसे भी शरीर से निकालने लगता है, जिसके कारण पेशाब में प्रोटीन की मात्रा लॉस होती रहती है, जिसके कारण से हमारी किडनी डैमेज होने का रेट बढ़ जाता है और हमें सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज की बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज है नर्व्स, हमारी नर्व्स में नुकसान पहुंचाता है। हमारी नर्व्स जो कि लॉन्ग नर्व्स होती है, इसकी एंडिंग्स में डायबिटीज इतनी इनसेंसिटिविटी कॉज करा देता है कि पहली स्टेज में हमें दर्द होता है, जलन होती है, अकड़न होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पर धीरे धीरे वो इस पेन को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि हमारी नर्व परमानेंट डैमेज भी हो सकती है, जिसके कारण से डायबिटिक्स जो कि बहुत लंबे समय से डायबिटिक होते हैं उनको कई बार चोट लग जाती है पर उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनको चोट लग गई है। इसका कारण नर्व डैमेज ही है। डायबिटीज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसके बारे में हम जितना पढ़ें उतना कम है। एज डॉक्टर्स हमारे पास मल्टीपल बुक्स हैं जो हजार पेजेस की सिर्फ डायबिटीज के बारे में है। इसको हम जितना छोटा और जितना समझने के लिए आसान बना सकती थी हमने वो कोशिश करी। पर इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है डायबिटीज के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें।